Hello friend, this is Atul Pratap Singh and welcome to APS classes. Today our topic is Agenda 21. For better understanding, we need to connect this topic from the previous topic. हमें इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट करना पड़ेगा. प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अबाउट द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. इट मीन्स ह्यूमन बींग्स ने स्टार्टिंग में रिसोर्सेज का यूज करना स्टार्ट किया, बट कंटिन्यू करने से द मेथड ऑफ द यूजिंग ऑफ द रिसोर्सेज हैज बीन चेंज्ड. वो चेंज हो जो क्या है, इट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्सप्लॉयटेशन मैनर. अब ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है? रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहा है, और कंटिन्यू रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. तो देयर आर नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएट इन आवर एनवायरनमेंट थ्रू द ह्यूमन बींग्स फॉर द कंटिन्यू यूजिंग ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग ऑफ रिसोर्सेज. लगातार एक्सप्लॉइटिंग वे में रिसोर्सेज यूज करने से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी. तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बींग्स स्टार्ट टू अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे को अडॉप्ट किया था. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? इसका मीन्स है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. मीन्स जो प्रेजेंट टाइम डेवलपमेंट हो रहा है उसका किसी भी तरीके से फ्यूचर जनरेशन के साथ में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है. इट मीन्स हम लोगों का भी डेवलपमेंट हो और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहे. ओके तो ये सिस्टम ह्यूमन बींग्स के थ्रू अडॉप्ट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फर्स्ट टाइम इसको ब्रॉड वे में रिप्रेजेंट किया गया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट विच वाज हेल्ड इन ब्राजील, जो कि ब्राजील में हुआ था. रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट विच वाज हेल्ड इन 1992, और उसमें मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स वर मेट. लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज के जो हेड्स थे वहां पर आकर वो असेंबल्ड हुए थे. अब जब असेंबल्ड हुए तो किसी ना किसी पर्पस से वो लोग असेंबल्ड हुए थे, और उन्होंने वहां पर जाकर क्या किया था? कुछ डिक्लेरेशन किया था और उसके ऊपर साइन किए थे. डिक्लेरेशन के साइन होने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था. कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट हुए थे जिसमें कि एजेंडा 21 भी था. अब यहाँ पर टॉपिक है एजेंडा 21. एजेंडा 21 होता क्या है? तो इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ये एजेंडा है जिसको साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के थ्रू रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के टाइम पर यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में. So here the new question will rise in your mind, what is the aim of Agenda 21? आखिर इसका मकसद क्या है? ठीक है, क्या एम है एजेंडा 21? तो here you can see achieving global sustainable development. आपको हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस मेथड को अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21 के थ्रू. तो इट इज द एम ऑफ द एजेंडा 21. ओके, नाउ देन आफ्टर वन क्वेश्चन रेज इन योर माइंड. आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर व्हाट इज एजेंडा 21? ये एजेंडा 21 है क्या? तो इट इज द सिचुएशन टू कॉम्बैट. कॉम्बैट मीन्स होता है फाइट. ओके, इट इज द डिक्लेरेशन टू कॉम्बैट. कॉम्बैट मीन्स होता है फाइट करना. किससे फाइट करना है हम लोगों को? एजेंडा 21 के थ्रू. ये 21 एजेंडा में पॉइंट्स दिए गए. 21 इसका मतलब यूज क्या है? तो हियर यू कैन सी इट इज द एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज. जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहे हैं उनको खत्म करना है. ओके, इट मींस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. दिस इज द वर्क ऑफ द एजेंडा 21. सेकेंड है पॉवर्टी. रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी को खत्म कर देना. दिस इज द वर्क ऑफ एजेंडा 21. एंड डिसीज, जो भी डिजीज जो भी स्प्रेड हो रही है पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उनको सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे, खत्म कर देंगे. तो दिस इज द वर्क ऑफ एजेंडा 21. बट हाउ? लेकिन कैसे? हाउ? ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी? तो हियर यू कैन सी द न्यू वर्ड थ्रू. थ्रू मीन्स किसी के थ्रू. किसके थ्रू? थ्रू म्यूचुअल नीड्स. म्यूचुअल नीड्स मीन्स होता है आपसी समझ. एक दूसरे की समझ के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के कोऑपरेशन से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट थ्रू द म्यूचुअल नीड्स. सेकेंड है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट मीन्स इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और एक साथ मिलकर इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम्स क्या है? हियर यू कैन सी इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीज. एंड थर्ड वन इज
ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। ओके, ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल मींस पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोगों का एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन। और जब कोऑपरेशन होगा देन आफ्टर वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, और सभी लोग मिलकर जो है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज नोन एज द एजेंडा 21। One major objective of the Agenda 21, here you can see the objective. One major objective of the Agenda 21 is that every nation or every country or every local government can draw a agenda according to their needs. सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो एजेंडा 21 का है वो ये है कि हर लोकल गवर्नमेंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एजेंडा 21 को ड्रॉ कर सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज है कि एजेंडा 21, ये जो 21 पॉइंट्स हैं, ओके, एजेंडा मीन्स होता है मुद्दा। जो 21 पॉइंट्स हैं हर कंट्री के डेवलपमेंट्स के लिए हैं। डेवलपमेंट किस तरीके का, जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का और लोगों का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो सके। तो जो 21 पॉइंट्स हैं हर कंट्री, एवरी कंट्री कैन ड्रॉ, हर कंट्री अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इस 21 पॉइंट्स को अडॉप्ट कर सकती है। क्लियर। अब यहां पर समझने चीज ये कि इंडिया में 33% एरिया शुड बी फॉरेस्टेड कवर। एक पॉइंट दिया गया कि 33% एरिया जो है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में 33% फॉरेस्टेड कवर होना चाहिए। लेकिन सपोज कोई एक स्मॉल कंट्री जैसे जस्ट लाइक जिबूती, इरिट्रिया, लेसोथो, स्वाजीलैंड, तो ये कंट्री जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्मॉल कंट्री हैं। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में 33% लैंड एरिया अगर हम जिबूती में जाकर पूरा फॉरेस्टेड में कन्वर्ट कर दें तो वहां की पूरी पॉपुलेशन कंट्री से बाहर चली जाएगी, क्योंकि उसका टोटल एरिया ही उतना है जितना हमारा कंट्री का 33% फॉरेस्टेड एरिया है। इसीलिए कहा गया एजेंडा 21 में कि हर नेशन, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग जो है 21 पॉइंट्स को अडॉप्ट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिबूती जैसा स्मॉल कंट्री है वहां के गवर्नमेंट अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसका 33% जो फॉरेस्ट रीजन्स में कवर कर सकती है। तो दिस इज द मीन्स ऑफ द एजेंडा 21। इस चैप्टर में हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे क्लास। आपको ये समझ में भी आ गया होगा एजेंडा 21 क्या हुआ है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दिया। थैंक यू टुडे।